तो इसमें कुल 2 केस हुए हैं। चूँकि दूसरे ग्रुप थे जो कि आपका फ्रेजर रोड तरफ से जो डाकबंगला तरफ आए हैं, उसमें किसान के भी ग्रुप आए थे जिनका मानना था कि जो हर जगह सैटेलाइट टाउन वगैरह जो बनने की बात है, तो उसमें बिहार के कई जगह से लोग आए थे जिन्होंने कहना था कि ज़मीन वगैरह हमारी बिक्री पे कुछ समस्या हो रही है और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। पटना की सड़कों पर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद देखिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। कई सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए राजधानी पटना की सड़कों पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है वो जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहे तक पहुंचे और ऐसे में बता दें कि उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। उस प्रदर्शन को देखते हुए किसान भी बीच में आ जाते हैं और अपनी जमीन की मांग को लेकर के, अपनी जमीन को बचाने को लेकर के वो भी प्रदर्शन करते हैं। इन सभी प्रदर्शनकारियों के बीच में कहीं ना कहीं जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के सामने झड़प भी देखने को मिली। अब ऐसे में बता दें कि हजारों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि 70 नामजद और उसके अलावा 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले में खुद पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ा बयान सामने आया। देखिए एसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने क्या बताया है, पहले आप वो सुने। देखिए 25 अगस्त को एक स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से एक प्रदर्शन हुए थे जिसमें कई संगठन के लोग थे और उसके अतिरिक्त जो संगठन से नहीं भी जुड़े हुए थे उनके भी द्वारा लेवल प्रदर्शन की गई। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेपी गोलंबर से लोग चले और उसके बाद डाकबंगला के पास पहुंचे। हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया था। बैरिकेडिंग करने के बाद इनको यहाँ पर रोका गया। रोकने के क्रम में कई तरह की विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई, जिससे उसको बैरिकेडिंग को तोड़ने को लेकर के हो या फिर उनको बाकी अन्य चीज़ें को लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ना हो या फिर उस पर तड़पना हो, ये सब चीज़ें हुई है। इसके पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो प्रदर्शन था इसमें TRE-4 को लेकर के मुख्य रूप से प्रदर्शन था। उसके अतिरिक्त कई 15 मांग और भी थे जिसके डिफरेंट मांग थे, जिसमें BPSC 17 का पेपर को लेकर के था, बाकी अन्य चीज़ें करके। उसके एक दिन पहले जिला पदाधिकारी पटना महोदय थे, SSP सर थे, दोनों के द्वारा पहले मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उनका फिर शिक्षा सचिव महोदय के यहाँ भी उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता कराने के बाद ये चीज़ें थी कि उनकी काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई थी और भी जो डिमांड थे स्टूडेंट्स का वो संबंधित विभाग से हम लोगों को वार्ता कराने के लिए भी हम लोगों ने कहा था, वार्ता हो गई। लेकिन बावजूद उसके कल प्रदर्शन निकाले गए। तो प्रदर्शन निकालने पर कुछ लोग उसका डिटेंशन भी हुआ है, जिसमें कि जो कुछ तोड़फोड़ करने की जो बातें आ रही थी, बैरिकेडिंग को तोड़ा। आपने वीडियो में भी देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी काफ़ी काफ़ी लोगों के द्वारा लिया भी गया है। तो इसमें कुल 2 केस हुए हैं। चूँकि दूसरे ग्रुप थे जो कि आपका फ्रेजर रोड तरफ से जो डाकबंगला तरफ आए हैं, उसमें किसान के भी ग्रुप आए थे जिनका मानना था कि जो हर जगह सैटेलाइट टाउन वगैरह जो बनने की बात है, तो उसमें बिहार के कई जगह से लोग आए थे जिन्होंने कहना था कि ज़मीन वगैरह हमारी बिक्री पे कुछ समस्या हो रही है और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। तो पूरी 2 कांड दर्ज हुए हैं। दोनों कांड में कुल 70 लोग इसमें डिटेन किए गए थे। उनको विधि सम्मत कार्रवाई से आगे भी की गई। चूँकि PR वगैरह जो होती है 41 का जो लाभ होते हैं CRPC का, जो BNS 35 को लाभ होते हैं, उसके तहत हम लोगों ने किया है आगे कार्रवाई। बाकी कुल 1000 प्लस लोग जो प्रदर्शनकारी आए थे उनका अज्ञात रूप से प्राथमिकी दर्ज है। विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में जो भी चीज़, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका हम लोग इंजरी प्रॉपर्ली के लिए किया है, उसका हम लोगों ने इसमें नोट भी आगे अनुसंधान के क्रम में करेंगे। आपके माध्यम से एक अपील यही है कि जब भी कोई प्रदर्शन से हो तो कृपया शांति बनाए रखें। प्रशासन आपके लिए जो भी कर सकती है वो निश्चित रूप से हमेशा करती है और अभी आगे करेगी, लेकिन शांति में किसी तरह का भंग नहीं हो। क्योंकि लगातार रोड जाम होने से डाकबंगला चौराहा काफ़ी व्यस्तम चौक है और यहाँ पर लंबी देर तक रोड जाम होने से काफ़ी जन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। गाड़ियाँ काफ़ी स्टक कर जाते हैं, बच्चे उसमें रहते हैं, स्कूल के एम्बुलेंस रहते हैं जो महत्वपूर्ण मार्ग है, तो एम्बुलेंस को भी रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। कहीं न कहीं एम्बुलेंस का अवधि बढ़ जाता है और उसमें मरीज़ होते हैं तो उसका एम्बुलेंस को हम लोग कम समय में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। लेकिन जाम होने के कारण से अगर रूट डाइवर्ट करते हैं तो उसके असर काफ़ी गंभीर पड़ता है और पेशेंट को भी पहुंचने में विलम्ब होती है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि इस चीज़ को भविष्य में ध्यान देंगे।
तैयार हुए हैं, जिसमें कि जो कांड संख्या 631-26 है, जिसमें 41 लोग नामजद हैं। इसमें करीब 1000 के आसपास अज्ञात हैं। और कांड संख्या 630-26 जिसमें 37 लोग नामजद हैं, 37 लोग भी डिटेन किए गए थे, बाकी अज्ञात हैं। पुलिस पे पथराव भी किया गया था, हमला भी किया गया है, इसको कैसे देख रही है पटना पुलिस? आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आपने देखा था कल कि उस तरफ से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कभी जो मिल रहा था उसी से पथराव कर रहे थे। तो ये तरीका नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन कभी भी शांतिपूर्ण होती है और एक लिमिट तक अलाव होता है। उसी कारण से ही प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ये प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मूल कारण ही यही है कि उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन और उनके द्वारा विधि व्यवस्था को चैलेंज करना, विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करना, उसी कारण से प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। ये कल 2 प्रदर्शन था, एक किसान का और एक स्टूडेंट का। तो एफआईआर दोनों पे हुआ है कि एक ही? दोनों, मैंने आपको बता दिया कि 2 प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। किसान का कहने का मतलब है कि ज़मीन का जो मालिक हैं या वो उसके रूप में जो आए थे, हालांकि हमने वेरीफाई नहीं किया है कि कौन किसान रहे हैं, कौन ज़मीन मालिक रहे हैं, लेकिन जो डिमांड्स आ रहे थे मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो सुना आपने, पुलिस एक्शन मोड में है। अब सभी लोगों को जो उग्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों को डिटेन भी किया गया था। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दिखाया किस तरीके से अब एक्शन होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।